हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 some distance and then goes with uniform retardation a2 for the some distance and comes to rest at station b. The distance between the station a and b is 4 kilometer and train takes 1 by 15 hours to complete the journey. If accelerations are in kilometer per minute unit, then फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू। क्लियर। तो देखो इधर सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा गया एक्सेलरेशन आर इन मिनट। क्लियर। तो सबसे पहले इस वन बाई 15 आवर्स को मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 1/15 आवर्स को हम लोग लिख सकते थे 4 मिनट्स बराबर है, मतलब टाइम की यूनिट हम लोग हर जगह पे 4 रखेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करें तो बड़े आसान हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों के पास वेलोसिटी दी है, तो पहले एक्सेलरेशन कुछ भी a1 दिया है, मान लेते हैं t टाइम तक एक्सेलरेशन हुआ, t मिनट तक, और फिर यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ a2 से। तो ये अगर हम लोगों के पास t होगा तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 4 माइनस टी। क्लियर बताइए, क्योंकि टोटल हम लोगों को 4 दिया था और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको हम लोग लिख लेंगे a1 इंटू टी। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट इज 4 किलोमीटर हमको दिया हुआ है। यहां से पहले लिखा मैंने 1/2 बेस टोटल था 4 इंटू हाइट थी a1t इज इक्वल्स टू 4। तो a1 इंटू टी इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोगों के पास आ गया 2। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब अच्छा सुनो, एक्सेलरेशन हुआ है t1 टाइम तक और रिटार्डेशन हुआ है 4 माइनस टी टाइम तक। तो अब अगर हम लोग यहां से बात करें तो जो वेलोसिटी जितनी बढ़ी होगी उतनी ही यहाँ पे कम होकर के जीरो होगी। तो यहां से हम रिलेशन लिख सकते थे a1t हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पहले वाले स्लॉट के लिए, और वो दूसरे वाले स्लॉट के लिए इनिशियल हो गई, और ये जीरो हो जाएगा। माइनस यहाँ पे लिखोगे a2 इंटू 4 माइनस टी। बात समझ में आपको शायद आई होगी। इस पहले वाले स्लॉट का जो फाइनल होगा वो इस अगले वाले स्लॉट के लिए इनिशियल हो गया, और दूसरे वाले स्लॉट की फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो यहां से हमको मिलता है a1t इज इक्वल टू a2 इंटू 4 माइनस टी। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, और हम लोगों से पूछा है 1/a1 प्लस 1/a2। देखो बेटा, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालूं 1/a1, तो 1/a1 हमारे पास आता है t/2। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लोग निकाले 1/a2, तो 1/a2 बटा इस a1t की जगह मैं 2 रख देता हूं। तो इस a1t की जगह मैंने 2 रख दिया, इसको मैं थोड़ा पीछे खिसकाता हूं। तो a1t की जगह 2 रख दिया। तो सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं 1/a2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आती है 4 माइनस t/2। क्लियर। और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a1 प्लस 1/a2। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो ये आ रहा है यहां से t/2 प्लस 4 माइनस t/2। यहां से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 2। क्लियर है। तो मिलेगा t प्लस 4 माइनस टी। तो t से t कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये वैल्यू आ रही है 2। तो आपसे जो बोला गया था 1/a1 प्लस 1/a2 बराबर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा। ऑल द बेस्ट।